मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि यह जनबल और धनबल की लड़ाई है। बेशक हमारे पास धनबल नहीं है, लेकिन हमारे पास जनबल है और लड़ाई में जीत जनबल की होगी। मुख्यमंत्री रविवार को नालागढ़ और दून विधानसभा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में प्रचार करते हुए जनसभाओं को संबोधित किया। वद्दी की पुरानी सब्जी मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भागी विधायक पर निशाना साधा। सुक्खू ने कहा कि जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीतकर कांग्रेस के नहीं हुए, वह भाजपा के कहां से होंगे। उन्होंने कहा कि यह 6 बागी खुद तो हारेंगे ही और भाजपा के चारों लोकसभा प्रत्याशियों को भी हराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के इतिहास में हिमाचल की जनता ने पहली बार जनमत से चुनी हुई सरकार को गिराने का नाकाम षड्यंत्र देखा। उन्होंने कहा कि जनता भलीभांति जानती है कि किस तरह से सत्ता के लोभी दल भाजपा ने धन बल से पहले राज्यसभा सीट जीती और फिर धन बल से सरकार को गिराने का प्रयास किया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वह कोट पैंट दर्जी के पास ही रह गया, जो उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए सिलवाया था। सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री यह भूल गए कि जनबल की ताकत धन बल से कहीं ज्यादा होती है। अब जनता 6 बागियों और भाजपा के चारों लोकसभा प्रत्याशियों को जनबल की ताकत दिखाएगी। जयराम ठाकुर जी सवेरे ही चले गए 7 बजे गवर्नर के पास। मुझे रिपोर्ट मिली कि वो 7 बजे 29 तारीख को चले गए और कहा कि हमारी शपथ समारोह होगा और दर्जी को फोन कर देगी कोट पैंट बना के रखना। कोट पैंट सिलाने के लिए बेचारे दर्जी भी कहते सिल देंगे। जयराम ठाकुर जी, वो कोट पैंट उसी दर्जी के पास रहेगा, क्योंकि जनता की ताकत हमारे साथ है। पैसे की ताकत हो ना हो, आप लोगों की ताकत हमारे साथ है। उसके बाद देखिए, 1 महीना तक ये जो बिके हुए 6 और 3 9 विधायक हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। कभी पंचकुला के ललित होटल में, कभी हरिद्वार गए अपने पाप धोने के लिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी हार गए। अब ये जो 6 के 6 चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये जनता की अदालत में भी हारेंगे। यही नहीं, इनके साथ जो 4 लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, वो चारों भी हारेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनबल है, धनबल नहीं। आपने 5 साल के लिए हमको चुनकर भेजा है। विश्वास कीजिए, 5 साल में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और अगले 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। हम तो विधायक भी एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को खतरा है, आपके वोट को खतरा है। आपके वोट को खरीद कर जो विधायक बिके, राजनीतिक मंडी में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरीदा, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यह समझना चाहिए कि आपको भी लोकतंत्र बचाना है। जो हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हमारे नहीं हो सके, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर आपके भी कभी नहीं होंगे, जनता के भी कभी नहीं होंगे। बद्दी से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।